के अलावा यहाँ पर 18 फुट की एक लंबी सोने की चेन देखने को मिलती, सरपली सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, हार, डायडेन, हीरे, रूबी, नीलम, पन्ने, रत्न, पत्थर और भी बहुत सारी ऐसी कीमतें जिनको यहाँ पर देखने को मिलती। बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं। समुद्र का पानी देखो कैसे दराड़ दराड़ इस तरफ आ रहा है। जब से हमने टूर पे निकले हैं 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने में सिर्फ सेकेंड टाइम है जो हमें फाटक लगा देखने को मिल रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। और आज इवनिंग टाइम तक मतलब कल के व्लॉग में हम बिल्कुल इंडिया के एंड पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएंगे, कन्याकुमारी के पास। और आज जिस जगह के ऊपर जा रहे हैं तो इस टूर की सबसे बेस्ट और फेवरेट जगह है मेरी, क्योंकि दुनिया के एक अमीर मंदिर में बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि अपने इंडिया के अंदर केरला के अंदर भी एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर मंदिर है। और उसके दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और उस मंदिर के दर्शन करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। सो आज हमें भी मौका है वहाँ पर दर्शन करने का, तो आपको भी लेके चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीनों पसीनी हो रखा है सारा सिस्टम, चाहे इस बॉडी का तापमान मान लो, चाहे गैजेट्स मान। आज के टूर के अंदर सबसे पहले हम समुद्र के साथ साथ सिया रोड के साथ साथ चलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट पहुंच जाएंगे मंदिर। और मंदिर के दर्शन करने के बाद आगे का जो सफर है हम वो तय करेंगे कन्याकुमारी तक। वो काले काले बादल पता नहीं कहाँ चले गए, पर इतनी ज़्यादा गर्मी है। स्किन देख लो ब्लैक, पहले आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाइट, इतनी ब्लैक, फिर वाइट, वाइट दस्ताने वाली है, ब्लैक ये सूरज वाली है, और यहाँ पर फिर वाइट है ऊपर। यहाँ पर टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह ऊपर आ जाती है, इसलिए है। मतलब 3 स्किन हमारी हो रखी है। चलो फेस तो हमारा टोटली ब्लैक हो ही रखा है, पता नहीं कब गोरे होंगे। पंजाब जाएंगे, पंजाब में फिर हमें गर्मी मिलेगी। चलो चलते हैं जी, आगे वाला सफ़र तय करते हैं। भास्कर साहब, भास्कर साहब, भास्कर 2 लड़कियों के साथ नाच रहा है पोस्टर में। अगर आपने भास्कर मूवी नहीं देखी ना तो आप ज़रूर एक बार देखना। हर्षद मेहता का स्कैम है जो भास्कर ने कवर किया था, और गरीब से कैसे अमीर बना जाता है, गरीबी को कैसे निचोड़ा जाता है, अपने खून पसीने के साथ दूर भगाया जाता है अपनी ज़िंदगी में से, तो ये भास्कर मूवी में देखने को मिलेगा। मैंने भास्कर मूवी देखी थी, तो अपने माइंड को कैसे बंदे ने यूज़ किया, शेयर मार्केट का स्कैम को एक्सप्लोर किया और बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। और फिर जो स्कैम कर रहे थे दुनिया में उनका ही स्कैम कर दिया। चोर के घर चोरी करना कहते कोई पाप नहीं होता। करने के बाद अगला कैलिफोर्निया चला जाता है, अमेरिका के अंदर। मूवी ज़रूर देखना यार, उसमें ना कुछ सीखने को मिलेगा ज़िंदगी का। तो मैंने 2-3 बार देखी हुई, मुझे बड़ा मज़ा। चलो आज मैं आपको मलयान पढ़ के दिखाता हूँ भी कैसे मलयान भाषा पढ़ी जाती है। मतलब देखा तो बहुत बार है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है मील्स रेडी, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया मील्स रेडी। लो जी, मुझे पढ़ना आ गया। क्या लिखा है यहाँ पर? मील्स रेडी लिखा हुआ भाई। ये क्या लिखा हुआ है? मील्स रेडी लिखा है ना, देखा? मलयालम वाला। मलयालम में क्या बोलेंगे इसे? हाँ, ये लिखा। क्या लिखा है? खून रेडी नहीं, खून रेडी नहीं, रेडी तो अंग्रेजी का शब्द हो गया ना। हाँ, तो इसको बोल तो दिया मैंने, मील्स रेडी। ये क्या लिखा हुआ है मलयालम में? ये ऊन है। ऊन रेडी नहीं, रेडी तो अंग्रेजी का हो गया। ऊन और ये तो ये है भाई, तो कंफ्यूज हो गया। भाई भी है नहीं है तो भाषा मालूम है, बोल सकता हूँ, लेकिन भाषा मालूम है, बोल सकते हो, बट पढ़ नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। रेडी होगा वो। हाँ, ये तो इंग्लिश में आ गया ना, मलयालम में भाई आसाम तो नहीं। चलो कोई बात नहीं। खिलाओ, क्या खिलाओगे? डोसा मिलेगा? डोसा तो अभी क्लोज हो गया, 4 बजे को फिर से स्टार्ट होगा। अच्छा, डोसा अभी दूसरा है जो साउथ इंडियन वाला फूड है, वो मिलता है। साउथ इंडियन वाला फूड मिलेगा, और दूसरा चाइनीज़ वाला है। ये पता नहीं क्या सिस्टम अभी रेस्टोरेंट्स का यार। मसाला डोसा कहते 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बंद रहता है। जितने भी रेस्टोरेंट विजिट किए हैं सब 12 से 4 बंद, और 12 बजे तक आपको डोसा मिलेगा, और उसके बाद आपको 4 बजे के बाद ही मिल पाएगा। जितने भी रेस्टोरेंट कवर किए ना, बाइक रोकी कवर किया, तो यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है भाई आगे। चलो जी, अब यहाँ से चलते हैं। हम खड़े हैं वर्कला के अंदर, जैसे आप मैप के ऊपर देख रहे हो, और बिल्कुल इस जगह से हम 2 किलोमीटर जाएंगे नीचे। कस्ट्रोल रोड जिसे कह देते हैं, एक सिया रोड भी बोल देते हैं इस रोड को। वहाँ पर जाएंगे और बिल्कुल समुंदर के साथ साथ, मतलब ज़्यादा समुंदर के साथ भी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा दूरी होगी, बट इतनी ज़्यादा दूरी भी नहीं होगी। और उसके बाद सीधा पहुँच जाएंगे हम उस टेंपल के ऊपर, या फिर उस टेंपल को देखने के लिए। दुनिया का सबसे अमीर टेंपल है और बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर कोई उसके कहता है 5 दरवाजे हैं, कोई 6 दरवाजे हैं,
कोई वहाँ पर बोलता है 8 दरवाजे हैं, बट उनमें से कुछ दरवाजे हैं जो ओपन कर दिए गए हैं, जिनमें से करोड़ों मिलियन ऑफ डॉलर, मतलब ट्रिलियन, एक होता है मिलियन, ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, वहाँ से गोल्ड वगैरह देखने को मिला है। और आज उसी चीज़ को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हम जा रहे हैं। सो होप सो हम बढ़िया हमारा सफ़र रहे। बट वहाँ पर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको वहाँ का कल्चर लाइक धोती वगैरह पहन के ही जाना पड़ता है। ये चीज़ सब कुछ तो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा जाकर, और साथ साथ लोगों से बातचीत भी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे टोटल उस मंदिर को। और मान्यता बहुत बड़ी है उस मंदिर की। लेफ़्ट राइट जितने भी जगह देखोगे ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको फ्रूट्स की ही शॉप्स देखने को मिलेंगी, जूस वगैरह की। कहीं पर लेमन का जूस है, जो नेचुरली जूस वगैरह कुदरत से क्रिएट होता है, चाहे लेमन का है, बनाना का है, एप्पल का जूस है, ये आपको नेचुरली यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका रेट भी ज़्यादा नहीं जायज़ ही होता है। हमारे वालों की तरह नहीं है 60 रुपये गिलास, 80 रुपये गिलास या 90 रुपये गिलास लूटने वाला काम है। सिर्फ 20 और 30 रुपये का एक बड़ा गिलास मिल जाता है। हमने वो पिया है। अभी मैं आपको वो कैप्चर नहीं करा अपनी वीडियो। बाहर जा रहे हैं, बट जब हम सिटी में थे ना, तो सिटी में बस स्टैंड के अंदर भी एसी लगे हुए हैं, मतलब जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, गर्मी ज़्यादा होती है ना इसलिए। तो मैंने पीछे देखा कि बस स्टैंड था काफ़ी बड़ा लंबा, जैसे हमारे नहीं बरांडे डाले होते हैं लंबे सारे, तो वहाँ पर उस बस स्टैंड के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे। तो देखा तो वहाँ पर एसी लगा हुआ है, और अपने तो यहाँ पर बस एसी के नाम पे लोग हैं जो गवर्नमेंट है पैसे खाए जा रहे हैं, बट कहीं पर अभी कुछ भी एसी वगैरह हमें देखने को मिलता ही नहीं है। जो नॉर्मल गांव वाला माहौल होता है, तो वहाँ पर नॉर्मल ऐसे 2 सीढ़ियाँ लगी हैं, उस पर लोग बैठ रहे हैं, बस आ रही है जा रही है। तो वाह यार, केरला इसीलिए एडवांस है, पढ़े लिखे लोग हैं। जितने भी आपको साउथ के ही लोग देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि भाई पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे क्यों हैं कि ये इनको पता है कि एजुकेशन की पावर क्या है, और हमारे वाले एजुकेशन के ऊपर फोकस ही नहीं करते। सो जिसकी वजह से हम धीरे धीरे जो पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। लो जी, फाइनली जिस रोड की मैं बात कर रहा था, उस रोड के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और आगे हमें वो ब्लू कलर का समुद्र दिखाई दे रहा है। शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मैं खड़ा होकर दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं बाइक, वो वाह क्या फीलिंग है भाई। और ये रोड है ना, बिल्कुल ऐसे ही समुद्र के साथ जाएगा, बस कुछ पेड़, जब कुछ घर हमें इसमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो समुद्र का व्यू है ना, वो हम देख नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। ये ज़्यादा दूरी नहीं है, बस इतना सा ये एरिया है, दूर तक, दूर दराडे तक, 40 किलोमीटर तक, जो बीच में रुकावट डालेगा उस समुद्र का व्यू के लिए। बट कहीं ना जब मोड़ वगैरह होगा, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, वहाँ पर तो समुद्र हमें दिखाई देगा। क्या बात है भाई। सिया रोड, जो पिछले ब्लॉग, अगर आपने मेरे पिछले 2 ब्लॉग देखे होंगे ना, उसमें तो हम बिल्कुल समुद्र के साथ साथ आए हैं। इस साइड समुद्र, इस साइड बड़ी सारी खाई, और बीच में हमारा रास्ता। वो ब्लॉग अगर आपने देखे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी जर्नी देखने के लिए। सिया के साथ साथ चलते चलते ना थोड़ी सी अच्छी वेब्स भी आ रही हैं, पर बुरी भी आ रही हैं। बुरी इसलिए आ रही हैं, जितने भी ये घर बार देखने को मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, कुछ ज़्यादा अमीर नहीं है। पर जितना भी कुछ है यहाँ पर, ये सभी के सभी सिया फूड के ऊपर, मतलब समुद्री फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनका जो रोज़गार है, चाहे घर के अंदर शाम को इनके जो खाना पीना बनता है, वो जस्ट समुद्र की कृपा से ही बनता है, क्योंकि समुद्र में ये मछली वगैरह पकड़ते हैं। इसके अलावा झींगे वगैरह कोई जानवर का नाम है, मुझे प्रॉपर देखा तो मैंने भी नहीं अभी तक उसको पकड़ते हैं, जो मार्केट में सेल करते हैं। देन जाकर इनके घर का जो चूल्हा वगैरह जलता है। घर के हालात आपके सामने ही है, किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा अमीर घर तो यहाँ पर कोई लग नहीं रहा, सभी के सभी पुराने स्ट्रक्चर के ही घर हैं। ना तो ये रूम और होटल्स वगैरह यहाँ बना सकते हैं, बनाने को बना लें, बट अगर पैसे हो तो बनाएं, क्योंकि जिस तरीके का आगे समुद्र का व्यू है, बिल्कुल इन घर के पीछे ही समुद्र देखने को मिल रहा है। जैसे आपको शायद रेलगाड़ी के डब्बे की तरह नहीं होते जो जुड़े होते हैं, बीच में थोड़ी सी वेथ होती है तो देखने को मिल जाता है। सेम उसी तरह जस्ट बैरीगेड है ये घर, जो यहाँ से क्लियर हो रहा है बिल्कुल। आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये घर है, वो आगे समुंदर है। बनाने को अगले होटल वगैरह बना ले, रेस्टोरेंट वगैरह बना ले, समुद्र व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बट बनाए पैसे के साथ होगा तो बनाएंगे ना। तो इसलिए समुद्र के से निकाले फूड से रोज़गार वगैरह इनका चलता है। उसी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। सिया, जितने भी हमने सिया लाइफ देखी है ना, जहाँ सिया के पास जो घर देखे, वो ज़्यादा अमीर नहीं देखे, नॉर्मल गरीब ही देखे हैं, और टाइम पास वाले ही देखे हैं। बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं। समुद्र का पानी देखो कैसे दराड़ इस तरफ आ रहा है। काश इन लोगों के पास पैसा हो, घर बार बनाएं, और लोग यहाँ पर आकर आराम से स्टे कर सकते हैं। अगर रेट वगैरह जायज़ रखेंगे तो, कहते हैं ना छोटा बर्तन होता है वो जल्दी उछल जाता है, अगर वो वाला काम ना हो ना तो बेस्ट है। पत्थरों ने समुद्र का पानी जो रोक रखा है, बड़ी बड़ी छल्लें हैं जो ऊपर इन पत्थरों से आके बज रही हैं और ऊपर से निकल रही हैं। ये पत्थर ऐसे दूर तक, दूर दराडे हमें ये देखने को मिलते हैं। काश मैं आपको रोक के दिखा देता, बट आज हमने कन्याकुमारी पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, हम लेट हैं कि बारिश की वजह।
कि हमने बाइक क्यों रोक दी है। आगे लगा हुआ है फाटक और वहाँ से जो गुजरेगी ट्रेन, और अभी तक जब से हमने निकले हैं 2 महीने हो चुके हैं, और 2 महीने में सिर्फ सेकेंड टाइम है जो हमें फाटक लगा देखने को मिल रहा है। और ये भाई ट्रेन निकल कर अब ट्रेन जाएगी, फाटक उठेगा, फिर हम अपनी नेक्स्ट जिस रास्ते पर जाना है हमने उस डेस्टिनी पर पहुँचेंगे। पर अब सबसे खुशी की बात तो ये है कि 2 बार ही हमें फाटक देखने को मिला है। अगर पंजाब में होता तो जगह जगह पे फाटक लगते हैं, जगह जगह पे ट्रेन गुजरती है। 108 किलोमीटर दूर है, 108 किलोमीटर एंड पॉइंट है इंडिया का। वहाँ से चले नॉर्थ साइड से और साउथ साइड में पहुँच जाएंगे आकर बिल्कुल एंड पॉइंट पे, जहाँ पर इंडिया अगर हमारा ख़त्म हो जाता है वहाँ पर पहुँच जाएंगे शाम तक। बट उससे पहले आपको पता ही हमने कहाँ पर जाना है, उस मंदिर में। और मंदिर यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 15-18 किलोमीटर दूर और है, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 किलोमीटर दूर और है हमारा कन्याकुमारी। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद सीधा हम पहुँच जाएंगे कन्याकुमारी शाम तक। और कोशिश है हमारी 2 दिन वहाँ पर स्टे करने की। अगर वहाँ पर 2 दिन नहीं तो 1 दिन एक्सप्लोर हो चुका। अगर गर्मी ना हुई, बारिश ना हुई, फिर 2 दिन है। अगर गर्मी जब बारिश हुई फिर 1 दिन ही वहाँ पर स्टे करेंगे, देन आगे रामेश्वर चले जाएंगे। उसके बाद सेंट्रल लाइन पकड़ के सीधा वापस पंजाब। हमने पार्किंग में अपने बाइक वगैरह लगा दी हैं। पहले हम दूसरी साइड गए थे, वहाँ पर उनसे पूछा भाई पार्किंग वगैरह लगा दो। वो बोले कि ये मॉल की पार्किंग है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह आप नहीं लगा सकते। अगर आपने लगानी है तो आपको पहले यहाँ से मॉल में से कुछ बाय करना होगा, तभी आप यहाँ पर लगा सकते हो। फाइनली हम उस जगह के ऊपर पहुँच गए हैं जहाँ पर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी। नाम लेने में अक्षर इधर उधर हो सकते हैं। त्रिवेंद्रम के अंदर ये स्थित है। यहाँ पर जितने भी देखोगे आप दूर दूर तक ओल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा 1891 का। 1891 की ये बिल्डिंग्स वगैरह जो बनी हुई हैं, और अब ये बिल्डिंग्स जो चेंज हो चुकी है म्यूज़ियम के अंदर। और ये मंदिर की 4 दीवारी है जो बाहर में देखने को मिलती है। खाने पीने का सामान यहाँ पर नॉर्मल तरीके से है। गर्मी ज़्यादा की वजह से लोग यहाँ पर इकट्ठ देखने को मिलेगा नहीं। लोग जाते हैं मंदिर, अपना ब्लेसिंग लेते हैं, देन फटाफट से अपनी गाड़ियों में आ जाते हैं। पार्किंग वगैरह लगी हुई है। और अब चलो हम भी उस मंदिर में चलते हैं। हर टाइप का लोग बंदे यहाँ पर आए हुए हैं, हर टाइप के कल्चर के लोग कह सकते हो, चाहे वो गोरे हैं, चाहे मेरे जैसे काले हैं, चाहे फॉरेनर है। मंदिर के 4 दरवाजे हैं, चारों दिशाओं से आप आ सकते हो, जो भी आपको दिशा पसंद हो, मतलब किसी भी टाइप से। तो हम अभी पता नहीं कौन सी साइड से आए हैं, बट हम फ्रंट ऑफ मंदिर के गेट के आ चुके हैं। चलो चलते हैं इस अमीर मंदिर में, बट फोटोग्राफी वहाँ पर अलाउड नहीं है। बाहर से ही मंदिर को देखेंगे और वहाँ पर जो भी होगा उस मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के। सिटी को ये केरला की कैपिटल सिटी है, कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ केरला। त्रिवेंद्रमपुरम भी कह देते हैं इसको, त्रिवेंद्रमनाथपुरम भी कहते हैं। और सामने वो एक गेट बना हुआ है जो शायद आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर भी 1891 लिखा हुआ है, मतलब 1891, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये वो मॉल वाले थे जो हमें कहते हैं कि पहले आपको मॉल से कुछ खरीदना पड़ेगा तब आप पार्किंग में गाड़ी लगा सकते हो। इसीलिए हम उस साइड गाड़ी लगा कर आए हैं। और उस मॉल के सामने ही बिल्कुल जितने भी शॉप्स वगैरह हमें देखने को मिलती हैं वो सब गोल्ड की ही देखने को मिलती हैं। सोने की मार्केट कह सकते हो या फिर सोने की मार्केट की शॉप कह सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े हार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी सिक्योरिटी भी यहाँ पर पूरी टाइट ही रहती है। आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे। हम कैमरा लेकर अंदर गए तो यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी है, उन्होंने हमें साफ साफ यहाँ पर वीडियोग्राफी ये मना कर दिया और बोला कि बाहर बैरिकेडिंग से बाहर जाओ, यहाँ पर खड़कर आप वीडियोग्राफी अपनी कर सकते हो। बिल्कुल सामने मंदिर का हमें गेट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल वही मंदिर का ये एक गेट है। और आप ऊपर 4 दरवाजे देख सकते हो। इसकी जो ऊंचाई है वो 100 फुट है। इन 4 दरवाजों से जब सूरज कहते हैं ना कि अपना बाहर निकलता है दुनिया को चानन करने के लिए, खास कर इंडिया को, तो इन 4 दरवाज़ों से हमें देखने को मिलता है यहाँ पर खड़कर इसकी शाइनिंग, जो उसकी किरणें वगैरह होती हैं वो देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में जाने के लिए आपको धोती वगैरह पहननी पड़ती है, जो यहाँ पर कल्चर है। चाहे एक मेल को, अगर फीमेल की बात करते हैं तो उसको साड़ी वगैरह लगानी पड़ती है, तभी वो इस मंदिर में जा पाते हैं। तो ये एक मंदिर का बाहरी गेट है जो इस साइड से देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके दूसरे गेट के ऊपर, अगर वहाँ से हमें एंट्री वगैरह मिल जाती है थोड़ी सी आगे जाकर, बट यहाँ पर तो एकदम से उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो हम बैरिकेड से बाहर खड़कर ही अपनी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही बिल्कुल हमें यहाँ पर कुंड देखने को मिलता है, और उस कुंड के, इसका नाम तो मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, अपने साइड तो झोपड़ी वगैरह कह देते हैं। इस कुंड के चारों तरफ, या फिर एक सरोवर कह सकते हैं, सरोवर चलो गुरुद्वारा में कहा जाता है, इस साइड कुंड वगैरह कहते हैं। तो इस कुंड के चारों तरफ ही हमें एक बैरिकेडिंग करी है लोहे की पत्तियों के साथ, और बीच में बहुत सारा पानी है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, अपना स्नान करते हैं, जहाँ जैसे हमारे वो अपनी साइड तो वो करते हैं ना, 5 स्नान करते हैं। गुरुद्वारा में हम जाते हैं तो मंदिर में यहाँ पर आकर इसकी पूजा वगैरह करी जाती है और देन मंदिर में एंट्री लेते हैं।
ताकि इस मंदिर के अंदर 5 से 6 दरवाजे हैं, कोई 5 दरवाजे कहता है, कोई 6 दरवाजे कहता है और कोई 8 दरवाजे। आके में कहा जाता है कि यहाँ पर कोर्ट में केस वगैरह हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था कि इस मंदिर का जो सामान वगैरह है, जो यहाँ के रखवाले हैं या यहाँ के शहंशाह कह सकते हैं, वो वहाँ का यूज़ कर रहे हैं। और जब केस हुआ था तब जब इस मंदिर को हाई कोर्ट ने इसको खोज वगैरह करी गई, इसके ABCD जो भी दरवाजे थे वहाँ से इनको कम से कम 3.5 फुट की महाविष्णु जी की एक मूर्ति देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर 18 फुट की एक लंबी सोने की चेन देखने को मिलती है। 500 किलोग्राम का इनको यहाँ से एक बड़ा सारा कहते हैं ना कि वजन वाला एक चादर वगैरह कह सकते हो वो मिलती है। सरपली सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, हार, डायडेन, हीरे, रूबी, नीलम, पन्ने, रत्न, पत्थर और भी बहुत सारी ऐसी कीमतें जिनको यहाँ पर देखने को मिल। कहा जाता है लगभग अंकी के रूप में लगभग 30 किलोग्राम वजन के यहाँ नारियल के छिलके भी पाए गए हैं जो रूबी और रूबी के पन्नों के साथ जुड़े हुए थे। 18वीं सदी में नेपोलियन युग के कई सिक्के और बहुत सारी वस्तुएं यहाँ से मिली हैं। गट्टे भर भर के, बोरियाँ भर भर के यहाँ से इनको सब कुछ ये को मिल रहा है। मतलब गट्टे भरे हुए सोने के, गट्टे भरे हुए रूबियों के, गट्टू जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें हमारा नहीं 50 kg का एक गट्टू होता है जिसमें हम रेव स्प्रे लेकर आते हैं, जहाँ भैंसों वाला दाना दूना लेके आते हैं। कुछ ऐसे गट्टू कह सकते हो जिनके में 50, 60, 70 kg वजन जिनमें डल जाता है। वो सब कुछ यहाँ पर सोने का, हीरों का या फिर बहुत सारी अलग अलग ज्वेलरी का यहाँ पर इस मंदिर में देखने को मिला। अभी ये सब कुछ जो अंडर है ये उसी घराने के अंदर है जो इसका जो मालिक है, मतलब जिनकी ये साम संभाल के अंदर है, जो राजा महाराजा यहाँ पर कहा जाता है, उन्हीं के अंडर आता है। शाही परिवार भी इसको कह देते हैं और थोड़ा सा ये गवर्नमेंट के अंडर भी आना शुरू हो चुका है। अभी तक जैसा भी ये सारा सामान वगैरह था, जितना भी गोल्ड है, जितना भी सब कुछ है वैसे ही पड़ा हुआ है। बट इसका एक मुख्य द्वार या फिर एक दरवाज़ा इसका अभी तक ओपन नहीं हुआ। कहा जाता है कि अगर वो दरवाज़ा भी इसका ओपन हो जाता है, उसके बाहर गेट के ऊपर शेषनाग की फोटोज़ वगैरह लगी हैं, तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये भी कहना कि उसके मंदिर के अंदर जब ये फाइंड वगैरह किया गया था 1,29,000 करोड़ का, तो ट्रिलियन से ज़्यादा यहाँ पर सोना, जवाहरात, हीरे वगैरह इस मंदिर में पड़े हुए हैं। यहाँ पर 6वें दरवाजे की बातचीत करने की कोशिश की यहाँ पर स्ट्रीट पर लोगों से, पर उन लोगों ने हाथ जोड़ दिए, 2 बार मत्था टेक दिए। कहा जाता है कि अगर 6वां दरवाजा ओपन हो जाता है ना, तो यहाँ पर भगवान विष्णु दोबारा जन्म लेंगे और दुनिया का विनाश हो सकता है। तो यही एक वजह है जिस बंदे ने भी उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करी है, उनका कहते हैं नाम पता ही नहीं चला, कहाँ गए, कहाँ से आए थे ये तो पता है, बट कहाँ गायब हो गए, कहाँ अलोप हो गए, इसका कोई पता नहीं है जिसने भी वो दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश की है। इसीलिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। इस मंदिर का इतिहास जो इंटरनेट के हवाले से पता चलता है 2 बार है, जैसे मैंने पहले आपको बताया 1880 के अंदर और 2011 में। जो इसकी सही काउंटिंग है ना, वो 2011 के अंदर हुई थी, मतलब 2011 में इसकी काउंटिंग वगैरह की। और जिन लोगों ने काउंटिंग वगैरह करी थी ना, कि वो लोगों को कहते हैं होश उड़ गए थे, वो बेहोश हो गए थे, पानी उनके चेहरे पे डाल कर उनको उठाया था, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि इतना ज़्यादा गोल्ड, 1 लाख से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा गोल्ड, 1,29,000 कहता है, 1,35,000 करोड़ कहता है, कोई 1 ट्रिलियन कहता है, बट ये सब कुछ यहाँ पर आज भी पड़ा है, आज भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है ये उसी राज सिंघाने पे या शाही परिवार के पास चला गया है और वही अब इसकी रखवाली करता है। अंदर तो बिल्कुल जाने देते ही नहीं है। अगर आपने अंदर जाना है, भगवान विष्णु जी की अपने फ़ोटो के दर्शन करने हैं, जहाँ पर नाग देवता ने उनके ऊपर स्टिक से शाही करी हुई है और भगवान विष्णु वहाँ पर पड़े हैं, अगर आपने वहाँ पर उस जगह के ऊपर जाना है तो उसकी 50 रुपये एंट्री फ़ीस है। अगर आपने थोड़ा सा आगे जाना है, उसकी जो फ़ीस है वो 250 से लेकर 500 रुपये तक है। जो हमें बाहर संगत जो आती है, मत्था वगैरह टेकती है, जब ब्लेसिंग लेने के लिए मंदिर के पास आते हैं, उन्होंने भी बताया। और जितना भी ये गोल्ड, जितना भी ये सोना, जवाहरात, 18 फुट वाला, 500 kg वाला, या फिर 3.5 फीट के भगवान विष्णु की वो तस्वीरें, ये कहा जाता है जैसे जैसे राज चलता गया वैसे वैसे ही यहाँ पर वो सब कुछ बेटा करवाते थे। और ये था कि थोड़ा सा इस मंदिर का व्यू मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इंडिया के अंदर केरला स्टेट में कुछ ऐसा भी है जो दुनिया का सबसे अमीर मंदिर नाम से जाना जाता है, और जिसके ऊपर फुल भगवान की कृपा है, भगवान विष्णु की। और जहाँ पर जो बंदा भी आता है कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आता है। यही एक वजह है, जो भी पीछे हम मार्केट देख कर आए हैं, उस मार्केट में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब शॉप्स बनी हैं, वो सोने की बनी है, गोल्ड की। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर जो बंदा भी आता है, लोग आते हैं, वो यहाँ से कुछ ना कुछ अपनी कहते हैं ना कि अपनी पॉकेट से या अपनी ईमानदारी से जो भी लेकर आते हैं इस मंदिर में उसका चढ़ावा ज़रूर करते हैं। बट करते हैं चढ़ावा वो सिर्फ गोल्ड का और डायमंड्स का। ये एक छोटी सी यहाँ पर की एक परमिता थी, कहानी थी। आज हमें भी मौका मिला इस जगह के ऊपर आने का, दर्शन करने का। अगर आप भी यहाँ पर आओ तो अगर आपने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करनी तो आप मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हो। तो ये केरला के अंदर हमें देखने को मिलता है। पद्मा श्री स्वामी नाम का ये मंदिर है, भगवान विष्णु जी को ये डेडिकेट है। अभी आगे हुए सिर्फ ओनली 96 किलोमीटर दूर रह चुका है हमारा कन्याकुमारी, और यहाँ पर हिंदी में लिखा है पंजाबी ढाबा। और इस टाइप से यहाँ पर स्वरूप देखने को मिलता है।
विष्णु जी का, और जैसे सांप ऊपर है, और लक्ष्मी जी का, इस टाइप से अंदर गोल्डन का जो बताया जाता है सिंहासन वगैरह देखने को मिल जाता है। चलो जी पंजाबी हम जाएंगे आगे। 96 किलोमीटर सफ़र होता है, करेंगे। टाइम हमारे पास हो चुका है दोपहर के 3 बज चुके हैं, और अब यहाँ से चाय वगैरह पियेंगे। सॉरी 3:41 हो चुके हैं लाइव जो अभी। यहाँ सिर्फ 1 घंटे की दूरी है, 1 घंटे की नहीं है सॉरी 2 घंटे की दूरी है यहाँ से हमारी कन्याकुमारी की, और पहुँच जाएंगे शाम तक कन्याकुमारी, और इंडिया का लास्ट पॉइंट। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीनों पसीने हो गए। अब सोच रहे हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का, बट नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करते हैं। चलो यहाँ से पीते हैं नींबू पानी। मैं आपको नींबू का साइज़ दिखाता हूँ। नींबू का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। वो छोटे होते हैं नींबू, पर इतना बड़ा साइज़ है इस नींबू का। इस नींबू का पानी पियेंगे हम। नींबू कम लग रहा है, नींबू का सबसे बड़ा बाप ही लग रहा है मेरे को तो। देखो चलो जी पीते हैं यहाँ का नींबू पानी। अरे ये कितने मतलब कितने निकलती हैं लॉटरी केरला के? डेली ट्राई। अच्छा डेली निकलती है लॉटरी यहाँ, तभी लोग इतनी लॉटरी डालते हैं ना। ये सैटरडे का, ये सैटरडे का आज का 3 बजे कदम है। एवरी डे 3 बजे रोज रोज 3 बजे। रोज, मतलब कोई ना कोई केरला के अंदर अमीर बन जाता है जिसकी किस्मत चमक जाती है। वो बड़ा टिकट है, वो बम्पर है, वो 10 करोड़, वो 10 करोड़ वो कब निकलता है? 250 है। 300 टिकट का राइट। टिकट का प्राइस 300, और निकलता कब है? साल में 1 बार या 2 बार? एक बार 1 बार। और ये डेली निकलता है। 10 लाख, सेकंड प्राइस 50 लाख, सेकंड प्राइस 50, 10 करोड़ 10 करोड़ है। फर्स्ट प्राइस, ठीक। सेकंड प्राइस 50। बाइक अंकल के हाथ में लॉटरी, ये डेली 3 बजे निकलती है। 40 रुपए की लॉटरी है, 80 लाख का इनाम है। एक वो सामने है 10 करोड़ की, वो साल में 1 बार ही निकलती है। और इसका काम है डेली का, मतलब डेली कोई ना कोई केरला के अंदर है जो अमीर बन जाता है 80 लाख रुपए का। सब रिजल्ट फोन में आएगा, फोन में आप पे kerala-lottery.com आप पे। अच्छा फ़ोन में चेक हो जाता है भाई, कोई जो डेली अमीर बनता है। नहीं कहाँ जाएगा ना, उधर से देगा फोन में kerala-lottery.com में। हाँ हाँ, उसमें रोज रोज रिजल्ट आएगा। रोज एक बंदा अपडेट हो जाता है उसमें। कहाँ आप जाएंगे ना वहाँ से टिकट, मैं बिजनेस के लिए मैं बोला नहीं है, जी जी वो रिजल्ट रोज रोज आएगा। कब इंडिया पूरा जी जी, में मिलेगा, ठीक है इंडिया जी। पूरा नहीं। उम्मीद करते हैं जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मिलते हैं कल कन्याकुमारी के बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर, जिसके लिए हमने पंजाब से अपना ये सफर शुरू किया था।